अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्सपीरियंस और यंग एनर्जेटिक लोगों को मैं अपने प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ जो कि मुख्तलिफ़ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडेमिया से भी लोग होते हैं, इंडस्ट्री से भी लोग होते हैं। तो मैंने आज एक बहुत ही यंग टैलेंटेड प्रोफेशन को मैंने यहाँ पे दावत दी है और उनका जो बेसिक जो स्पेशलिटी है वो आप समझ लें कि करियर के ऊपर, करियर डेवलपमेंट के ऊपर, इंटर्नशिप के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर बहुत एक्सपर्ट हैं और एडवाइजेस देती हैं यूनिवर्सिटीज़ को भी और लिंकेज क्रिएट करती हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हदीका, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच हफीज़ा फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हदीका, और इतनी मसरूफियत में आपने हमारे प्रोग्राम के जो है वो टाइम निकाल के थोड़ा सा बात करने के लिए आप आई। अच्छा हदीका, हम जो है वो स्टार्ट थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं कि आपका क्या ऐसे इंस्पिरेशन थी आपकी, क्या ऐसी आपने किससे इंस्पायर हुई थी कि आपने इस प्रोफेशन को चुना जो कि दूसरों की लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेंटोरिंग, उनको करियर में कैसे प्रोग्रेस करना है, क्या उनके लिए प्रोफेशन सही रहेगा। आपने ये करियर आपने क्यों आपने चूज़ किया? I belong to a family of teachers. Okay. Yeah. So मेरे तो घर में ही inspirations मौजूद थी. My mother has been associated with one of the renowned schools of Pakistan, and she has been associated with them for over 35 years. Other than that, my aunties and my uncles, all of them have been associated in different universities and everything. तो जब आप बैठते हैं उस्ताद की कंपनी में, असातिज़ा की कंपनी में जब आप बैठते हैं ना, तो उनकी मेंटोरशिप सिर्फ क्लासरूम में नहीं रहती बल्कि क्लासरूम से बाहर भी जा रही होती है। तो उनके जो बच्चे होते हैं, कहते हैं ना कि टीचर्स के बच्चे अलग नज़र आ रहे होते हैं, अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो हमने तो घर में ही देखा कि हमारे जो जितने भी बड़े थे वो जिस तरह से बच्चों को लेके चल रहे हैं। आपको मैं बताती चलूँ, हमारे समर ब्रेक जब आता था तो हमारी अम्मी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि भाई चलो बस नानी के घर जाना है और 2 महीने नानी के घर गुजार के आने हैं, बल्कि ये होता था कि हमारा एक प्ले एरिया था, जिस रूम को हमने प्ले रूम बनाया हुआ था, वहाँ पे एक बड़ा सा वाइट बोर्ड था और उसमें हर दिन के हम सुबह उठते थे तो टास्क डिवाइडेड होते थे कि भाई नाश्ते के बाद हमने क्लीनिंग की ये एक्टिविटी करनी है, हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट की ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद फिर नमाज ब्रेक है, फिर कुरान ब्रेक है, उसके बाद फिर हमने मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं, फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस करने। तो वो हमें टाइम टेबल चार्ट सारा, मतलब हमारा समर कैंप हमारे घर में ही चल रहा होता था। सो व्हेन वी सॉ दैट, व्हेन आई गॉट दैट ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, आई ग्रू अप नोइंग एंड लुकिंग इन द बैकग्राउंड। जब आपको होता है ना कि यार मेरे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं बट मेरे पीयर्स में ये चीज़ लैक कर रही है, तो मैंने क्लास 6 में अपने ही क्लासमेट्स को ट्यूशन्स देना शुरू कर दी। सो व्हेन आई सॉ दैट आई हैव द एबिलिटी टू टीच देम वेल, तो जब ट्यूशन्स में आए करते करते भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि यू नो आई कैन बी अ रियली गुड टीचर। या फिर मास्टर्स किया इंग्लिश में, बिकेम द इंग्लिश लेक्चरर, एंड फिर वहाँ से फिर करियर डेवलपमेंट की तरफ जब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को जब लीड करने का मौका मिला तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो इस मोड़ पे ले ही आई, पॉलिशिंग स्टेज पे। अच्छा, आप क्योंकि काफ़ी अरसे से इसी फील्ड में हैं, करियर डेवलपमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स के करियर के ऊपर बहुत आपका फोकस रहा है, क्या लैंडस्केप कैसे चेंज कैसे हुआ है? आपने इनिशियली आपने क्या इसको कैसे आपने टेकअप किया था, और अब ये आप जो क्योंकि कोविड के बाद मीडिया, सोशल मीडिया की भरमार है, उसके अंदर अब ये क्या चीज़ चेंजेस आ गई, वो थोड़ा सा उसके ऊपर आप हमें लाइट करें। अभी साहब, आप भी एकेडमिया से मुंसलिक हैं, मैं भी एकेडमिया से मुंसलिक हूँ। हम लोगों ने एक वास्ट करियर ट्रेंड चेंज देखा है, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड से पहले ना एक ट्रेडिशनल जॉब मार्केट थी, और वो ट्रेडिशनल जॉब मार्केट क्या करती थी, वो ये करती थी कि आपने डिग्री लेनी है, उसके बाद फिर आपने जॉब करनी है, जॉब करने के बाद फिर आपकी सीक्वेंशियल प्रमोशंस होंगी, एंड स्पेसिफिक हमारे पास फील्ड्स मौजूद थी। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, या जो डॉक्टर हो गए, MBBS हो गया, उसको इतना हाईली वैल्यूड किया गया था। आई स्टिल रिमेंबर, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले 2015 में
आई वॉज जस्ट 17 years old लुकिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए. अम्मा अब्बा की तरफ से प्रेशर बहुत, भाई डॉक्टर बनना है, MBBS MCAT के एग्जाम्स दे रहे हैं, एवरीथिंग लगे हुए. और हुआ क्या कि आज हम वही देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, कोविड के बाद वो निकले बेचारे इंटर्नशिप्स करके, अभी तक वो दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट यू नो लाइक द हैंड्स इन फीट. आखिर हुआ क्या मसला ये हुआ कोविड के बाद जिस तरह से डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, उससे 15 साल के बच्चे का जो एक्सपोजर है वो और 25 साल के एक लड़के का या लड़की का जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल बराबर हो गया. ठीक है. फ्रीलांस का एक वर्ड, बज़ वर्ड जो हम कहेंगे, वो हमने सुनना शुरू कर दिया. एवरीबॉडी इज फ्रीलांसिंग. लेकिन फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है? फ्रीलांसिंग से किस तरह से दुनिया में तब्दीली आई? आज का वर्क प्लेस ट्रेंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट विच यूज्ड टू एग्जिस्ट इन 2015. ओके. या कम्प्लीटली डिफरेंट. अब हर चीज़ के अंदर ना टेक मौजूद है. आप इंजीनियर, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं, उसके अंदर भी आपको AI या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है. आप डॉक्टर बन रहे हैं, यू नीड AI एंड टेक्नोलॉजी इन दैट. आप किसी भी फील्ड में हैं, यू कैन नॉट यू नो लाइक जस्ट टेक आउट द technology word or the digital revolution out of it. Because maybe we are in the age of digital revolution. Correct, very true. अच्छा अधिका, आप क्या समझती हैं कि किसी भी ग्रेजुएट के लिए इंटर्नशिप किस तरह की अहमियत का हामिल हो सकती है, या समझते हैं कि उसके करियर में कितना इम्पैक्ट ला सकती है इंटर्नशिप? इंटर्नशिप्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अगर आज का ग्रेजुएट या आज का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मुझसे आके ये कहे कि मैंने पूरी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में 3.8 GPA ली है, but I have not done any internship, I have not been able to participate in any co-curriculars, या मेरे पास कोई freelance experience नहीं है, कंपनी ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे ग्रेजुएट को प्रेफर नहीं करती है. ओके, बिल्कुल आपने सही कहा. आपने देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा हदीका की बात को कि अब तो बाकायदा HEC ने एक जो नई पॉलिसी आई है, अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी, उसमें कंपलसरी कर दिया है कि भाई एवरी स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट होने जा रहा है उसको 3 क्रेडिट आवर्स to 6 क्रेडिट आवर्स की इंटर्नशिप करना लाजमी हो गया. आपने बिल्कुल सही कहा हदीका, आपने कि बहुत अहम है. अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक टर्म आपने भी यूज़ किया, और आप मेरे ख्याल से मैंने आपको जब प्रोफाइल आपको मैं जब चेक कर रहा था तो मैंने देखा था आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपने कोई एक सोसाइटी भी बनाई थी फ्रीलांसिंग के हवाले से. उसके अंदर काफ़ी आपने बहुत अच्छा काम किया था, आप कर भी रही थी बहुत अच्छा काम. तो क्या उसकी क्या अहमियत क्या है इतनी, मतलब, और उसको कैसे जो है वो एक बच्चा जो है, जो स्टूडेंट जो है वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, फ्रीलांसिंग को कैसे करना चाहिए? देखिए, फ्रीलांसिंग जो है ना, अगर किसी को ये लगता है कि मैंने एक पर्टिकुलर स्किल सेट सीख लिया एंड मैं फ्रीलांसिंग कर लूँगा, फ्रीलांसिंग पहले आप समझेंगे फ्रीलांसिंग है क्या. फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेंडिंग स्किल सेट देखना है जिसकी मार्केट में डिमांड चल रही है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग ले ली, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, आपने उठा ली कॉपी राइटिंग एंड ऑल. ये मैं आपको बता रही हूँ जो हर दूसरा शख्स सीख सकता है. अगर आप थोड़ी टेक्निकल साइड पर हैं, आपने मशीन लर्निंग देख ली, ठीक है, आपने दूसरे टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स देख लिए, जैसे वेब डिज़ाइनिंग आ गया, ये सारे डोमेन्स आ गए, आपने थोड़ा सा वो देख लिया. आपने ट्रेंडिंग स्किल सेट सीखा, उस ट्रेंडिंग स्किल सेट को सीख कर फिर आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने गिग मार्केट में एंटर होना है. अब गिग मार्केट में एंटर कैसे होना है, उसके लिए भी स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द टेक्निकल स्किल्स एंड देन यू हैव टू लर्न द सॉफ्ट स्किल्स. जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो आपको मार्केट करने में अपने आप को बेहतर तरीके से साबित करते हैं. अब द वर्ड फ्रीलांसिंग जो है ना, वो एक तरीके से कोवर्ड टर्म है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है? एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में किस तरीके से लोगों की वैल्यू प्रोपोजिशन की नीड्स को मीट करे. ठीक है, फ्रीलांसिंग का भी वही काम है कि आप जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो सामने वाले की नीड को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सीख लिया, आपको मार्केट नहीं करना आ रहा, तो यू हैव फेल्ड. तो ये जो एक लूप होल होता है ना, इसको समझने में
लोग फ्रीलांसिंग के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, आई वुड से। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रीलांसिंग फ्रॉम द वेरी कोर। एंड जैसे आपने बताया कि हमने जो सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के अंदर मौजूद थे, वो स्टूडेंट्स आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और दूसरे स्टूडेंट्स को वही स्किल सेट सिखाते थे। फिर हमने ये किया था कि स्किल सेट सिखाने के बाद उनको गिग मार्केट के अंदर किस तरह एंटर किया जाता है वो भी हमने सिखाया था। एंड फर्दर दैट हम लोगों ने मेगा इवेंट्स रखे जिसके अंदर हमने बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स को बुलाया जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स थे, और उनके साथ एक नेटवर्किंग सेशन भी करवाया ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से नेटवर्किंग की जाती है और फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाया जाता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा हमने जो है बहुत सीरियस बातें हो रही हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ज़रा चाहूँगा कि रैपिड फायर भी इनके साथ किया जाए हदीका के साथ। हदीका, आपके साथ रैपिड फायर, ओके, ठीक है? सो द वन वर्ड आंसर इज गोना बी जस्ट वन वर्ड, ठीक है? ऑलराइट। हलीम या पुलाव? पुलाव। ओके। टी और कॉफ़ी? कॉफी। ठीक है, सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई थिंक नहीं काफ़ी अच्छा चले। अच्छा, अब थोड़ा सा कमिंग बैक टू अ वेरी सीरियस डिस्कशन, थोड़ा सा जो है ना हंसना बोलना भी चाहिए बीच के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि मैंने सुना ये है कि स्किल्स और डिग्री को अगर हम डिग्री वर्सेस स्किल्स को अगर हम बात करना चाहें तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या वाकई में डिग्री की अब कोई अहमियत नहीं रही और स्किल्स हैं, सारी चीज़ें, ये सुनने में आ रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? I'm grateful that you have asked me this question because I've been asked throughout like the past year a lot कि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया लिखकर कि डिग्री की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है, डिग्री में आउटडेटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एंड हमने भी एक ट्रेंड नोट किया और ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन का फ़्लो है वो भी रिड्यूस हुआ है इस माइंडसेट की वजह से, बिकॉज चंद कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं हु आर ट्राइंग टू कैश ऑन द वेरी फैक्ट कि डिग्री जला दो, डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मेरा ताल्लुक एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस तकरीबन 3 साल रहा है, 2022 से लेके 2025 तक। आई हैव बीन इमर्स्ड इन दिस। मेरा इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस और इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठना हुआ, बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठना हुआ, उन्होंने जो आप समझें कि जो आपको हायर कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हम डिग्री के बगैर वाले को भी हायर करते हैं लेकिन डिग्री के साथ वाले को भी हायर करते हैं, ठीक है? एट द वेरी स्टार्ट इंटर्नशिप लेवल पे दोनों बराबर है। कहाँ पे हम प्रमोशन देते हैं, दैट्स वेरीज। जिसके पास डिग्री होगी, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा, उसकी पर्सनालिटी अलग ही नज़र आती है, क्योंकि जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग, जो नेटवर्किंग, जो इन्वायरमेंट आपको एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वो एक कमरे में बैठकर सिर्फ स्किल्स ऑनलाइन सीखने से नहीं मिलता। तो जो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रूमिंग होती है उनकी बेसिस पे हम प्रमोट करते हैं। एंड डिग्री आज भी बीइंग वेरी रियलिस्टिक विथ यू, वेरी रियलिस्टिक, आप साउथ एशिया में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप डिग्री की वैल्यू को मतलब इन कंसिडरेशन की तरह, मतलब यही नहीं कह सकते कि कोई वैल्यू ही नहीं है। डिग्री है जब ही तो वो क्वालिफाई कर पा रही हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि हाँ आई एम गोना गो एंड जूनियर लेवल पे मैं बैठ जाऊंगा किसी कंपनी में और डिग्री की क्या वैल्यू है, तो बस सही है, ठीक है, आप गुजारें जूनियर लेवल पे, बैकएंड पे ना आपको एक्सपोजर मिलेगा, ना आप फेस ऑफ द कंपनी बनेंगे, ना आप डायरेक्टर लेवल पे आएंगे, आप इस तरह से कर लें। एंड अगर आप ये भी समझते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंटेल मुझे बस मिल जाएगा और वर्ड ऑफ माउथ पे चीज़ें चलेंगी और क्या कहते हैं डिग्री इज़ लाइक बैकअप ऑप्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं जिस तरह से 2020 के बाद डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, इसी तरीके से आगे एक और रेवोल्यूशन आएगा जिसमें फिर आप लोगों को परेशानी होगी। सो देयर शुड बी समथिंग टू फॉल बैक ऑन, तो डोंट मिस आउट ऑन द डिग्री। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीका, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सुनता हूँ कि जी ये तो अनपेड है इंटर्नशिप या जो है उसके अंदर हमें कुछ भी किसी किस्म की कोई स्टिपेंड्स नहीं दे रहे हैं।
इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लोग फिर कहते हैं कि हम क्यों जाएं। और बात तो ठीक है, बाज़ दफ़ा जो है कुछ कंपनी ज़्यादती कर जाती हैं, क्योंकि बच्चों को कम से कम उनका ट्रैवलिंग अलाउंस तो आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी टाइट हुई हुई लोगों की, लेकिन कम से कम ट्रैवलिंग अलाउंस तो आप दें, लेकिन नहीं दे पा रही होती, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। तो आप क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगी यंग जनरेशन को कि भाई अगर अनपेड इंटर्नशिप है तो आप उसको अवेल करना चाहेंगे, करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताइए प्लीज़। देखिए, अनपेड इंटर्नशिप को भी वैरी करने के ना तरीक़ाकार होते हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि जिस फील्ड में अनपेड इंटर्नशिप ऑफ़र हुई है, क्या उस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, तो आई थिंक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को आप वे करें, मॉनेटरी बेनिफिट्स को साइड में करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि आप कंपनी का पोर्टफोलियो या प्रोफाइल देखें। If the company is really good and still is offering you unpaid internship, completely fine. उस कंपनी का नाम आपकी CV पे it's going to open multiple doors for you. Number 3, अगर दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं लेकिन still unpaid internship है and you have time, you want to be busy, you want to explore the corporate culture, still I would say कि you should go for it. क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरह से फंक्शन करता है। हम क्लासरूम में बैठ के थ्योरी तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन किस तरह से नेटवर्क करते हैं, किस तरह से मैनेजर्स की बात को सुनना होता है, किस तरह से डेडलाइंस को मीट करना होता है, ये आपको ऑफिस कल्चर में जाके ही समझ में आता है। एंड इवन अगर आप फ्रीलांसिंग में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जो स्किल सेट आप सीख रहे हैं ये आपको हेल्प आउट करेगा अपना करियर आगे बनाने में। सो अनपेड इंटर्नशिप्स आई थिंक आर रियली गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स टू अवेल। ओके, राइट, ठीक है। अच्छा हदीका, आजकल के जो एआई का जो दौर है, रिमोट जो जॉब्स आजकल ऑफ़र हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ हमें कुछ बताना चाहेंगी कि ये क्या किस तरीके से किसी के लिए करियर में जो है ना बिल्ड करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। देखिए, एक चीज़ है कि हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ सुनी होगी कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, काफ़ी दफ़ा ये बात और ये चल रहा है मार्केट में। डिज़ाइनर्स भी परेशान है, राइटर भी परेशान है। ChatGPT आया, एवरीबडी गॉट लाइक ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। जो समझने वाली चीज़ है ना वो ये है कि एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं कि आप इरिप्लेसेबल हो जाएं। कंटेंट राइटर्स की जॉब तो आज भी आ रही है, ChatGPT को आए हुए 3 साल होने को है। सो व्हाई एग्जैक्टली इज दिस? यहाँ पे एआई ने एक नई जॉब क्रिएट की। वो जॉब कौन सी थी? वो थी प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? हम ChatGPT पे प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंपल ये प्रॉम्प्ट लिखना, राइट मी एन एसे ऑन कैट, वो एक बड़ा ही वेग प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर मैं ये प्रॉम्प्ट इसको मॉडिफाई करूँ और मैं लिखूँ राइट मी एन एसे ऑफ अ कैट हु इज़ ब्लैक इन कलर, हु लिव्स इन streets of Karachi streets, his stray cat and fighting with everyone, highlight the daily aspects of the cat, the kind of the prompts that I'm giving. जितने detailed और अच्छे prompts होंगे उतना बेहतरीन आपका AI generate करके देगा। So what I'm trying to tell you over here is कि AI अगर कुछ jobs खा रहा है ना, तो बहुत सारी jobs आपके लिए open हो रही हैं। सिमिलरली जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई थी तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी फैक्ट्री लगने की वजह से, लेकिन उससे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो दूसरे काम करते थे उन्होंने फैक्ट्रीज में मशीनों को किस तरह ऑपरेट करते हैं वो वाले काम सीख लिए। सो ऑल वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू फाइंड कि ओके एआई से अब न्यू मार्केट क्या जन्म ले रही है, हम उसमें किस तरीके से घुस सकते हैं और किस तरह अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं। सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंगली। ग्रेट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन हदीका, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि जो फ्रीलांसिंग है इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है सस्टेनेबल करियर के अंदर, प्लीज़। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ मैं अपवर्क पे, फाइवर पे या फ्रीलांसर पे, पीपल फॉर वर्क पे, ये टॉप टोटल लाइक नेम द प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, एंड ये सारे आप जगहों पे फ्रीलांस करके आप समझते हैं कि आगे के 30-40 साल आपके सुकून से गुजर जाएंगे। इट्स नॉट गोना। जितना ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ता जाएगा उतनी सैचुरेटेड मार्केट होती चली जाएगी, एंड सैचुरेशन ऑफ द मार्केट मीन्स कि जॉबलेसनेस बढ़ जाएगी।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दिस कि आपने अपने करियर को यानी फ्रीलांसिंग को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना है. दैट्स द ओनली सोल्यूशन. आप यहाँ पे पकड़ें, दूसरों को एम्पावर करें. ठीक है, एक बंदा अपवर्क पर रहे, बाकियों से आपने काम करवाना है. आपने अपनी कंपनी सेटअप करनी है. अगर वो लोग सब भी आ गए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इमेजिन द काइंड ऑफ द कंपटीशन देयर, राइट? सो दैट्स द थिंग. ठीक है, सही है. आई थिंक कि हमने बहुत ही अच्छी इंसाइट हदीका ने हमें दी है रिगार्डिंग दिस करियर बिल्डिंग के हवाले से, या इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग के हवाले से. और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू.